नमस्कार, सलाम आदाब साथियों। मेरा नाम अब्दुल कलाम, यूट्यूब चैनल कलाम वीडियो में स्वागत है। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। परिणाम पत्रक, जिसको प्रगति पत्र पूर्व में हम लोग बोलते थे, उसको कैसे भरना है। 6 क्लास में जो बच्चे जाएंगे उसको 5 क्लास पास हुआ उनको देना है, 8 क्लास के बच्चे को देना है, या फिर 1 2 3 4 5 6 8 टोटल बच्चे को तो देना है ही। किस तरह भरेंगे, एकदम ऑथेंटिक जानकारी आपको देंगे हम। यहाँ पर अपने विद्यालय का नाम लिखिएगा, CRC का नाम लिखिएगा, डायस कोड, प्रखंड, उसके बाद जिला का नाम। नीचे यहाँ पर विद्यार्थी का नाम, विद्यार्थी का जन्म तिथि, आधार के कोडिंग फिल कीजिएगा, विद्यार्थी के पिता का नाम यहाँ पर और माता का नाम यहाँ पर, वर्ग और सेक्शन, मतलब ABC जो भी सेक्शन है उसका तो वर्ग क्रमांक पर जो शैक्षणिक क्षेत्र है। यहाँ पर मासिक और अर्धवार्षिक यहाँ पर भरने में अधिकतर साथी गलती करते हैं, तो इसको बारीकी से भरेंगे आप। साथ ही आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पेड सर्विस के लिए जो PF का रुपया निकालने के लिए हमसे संपर्क करते हैं तो कॉल नहीं कीजिए, आपको मैसेज करना है, फिर हम खुद कॉल करेंगे, ज़रूरत पड़ेगा तो कॉल करेंगे, वहीं पर सब डाटा दे देंगे आपको। जैसे कि सक्षमता 1 वाले हो, 2 वाले हो, पूरा रुपया निकालना चाह रहे हैं, एडवांस में रुपया निकालना चाह रहे हैं तो अब निकाल सकते हैं, क्योंकि 31 मार्च जो मार्च क्लोजिंग है वो निकल चुका है। अब इंटरेस्ट की राशि भी आपके अकाउंट में ऐड हो गया है, तब हर हाल में निकाल सकते हैं, इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मेरे द्वारा निकालना चाह रहे हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, लिखना है सर PF का रुपया निकालना है, फिर जो जानकारी है आपसे हम ले लेंगे, फिर आपका काम करके देंगे, फिर आप भी कॉल कर पाएंगे। अब हम भी ज़रूरत पड़ेगा तो कॉल करेंगे। ऐसे मान के चलिए अभी वीडियो बना रहे हैं, फिर अभी कॉल कर दिए तो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि मोबाइल से ही सारा काम हम करते हैं। सिस्टम भी मेरे पास है, अवेलेबल है, लेकिन उतना जो है मज़ा नहीं आता है, मोबाइल में करके प्रैक्टिस हो गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ये वाले सेक्शन को अच्छी तरह से समझिए, क्योंकि अधिकतर शिक्षक साथी यहीं पर गलती करते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि क्लास के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया है बच्चे, यहाँ पर नंबर फिल होगा, बाकी खाली रहेगा। जैसे कि पढ़ाई क्या होता है, हम लोग 5 क्लास 6 क्लास के बच्चे को 8 क्लास के बच्चे को TC देते हैं, तो इसलिए भरते हैं, लेकिन सभी क्लास का भरना है। जैसे कि अगर 3 क्लास का भर रहे हैं, 2 क्लास का भर रहे हैं तो सिर्फ क्या होगा, भाषा, अंग्रेजी, गणित इतना ही होगा। लेकिन वहीं पर 3 क्लास का भर रहे हैं, 4 क्लास का, 5 क्लास का भर रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग होगा। पर्यावरण 3 क्लास से शुरू हो जा रहा है तो 3 क्लास का भी पर्यावरण में यहाँ पर नंबर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब रही बात कि ये राष्ट्रभाषा क्या है, तो जो बच्चे उर्दू का परीक्षा देते हैं उसका यहाँ पर राष्ट्रभाषा यहाँ पर क्या होगा, उसका नंबर दिया जाएगा। अब मासिक परीक्षा औसत यहाँ पर है, प्राप्तांक औसत बोला है मासिक परीक्षा का। पूर्णांक कितना 50 में। अर्धवार्षिक परीक्षा का पूर्णांक तो वही कि जो अर्धवार्षिक में परीक्षा में जितना बच्चा नंबर लाया है, रिजल्ट शीट देख करके यहाँ पर नंबर आपको 50 नंबर में जितना नंबर लाया है यहाँ पर फिल कर देना है। सभी सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट में एग्जाम दिया है। अब अर्धवार्षिक का बोलता है ये मासिक का औसत, तो क्या है कि ये अर्धवार्षिक वाला है तो अगस्त तक का, अप्रैल से लेकर के अगस्त तक 5 महीने का जो एग्ज़ाम का उसका रिजल्ट है आपको जोड़ना है। जैसे कि मान के चलिए किसी में लाया 30, किसी में लाया 40, किसी में लाया 45, इसी तरह करके 5 महीने का जोड़ करके आपको 5 से भाग देना है। जितना नंबर होगा वो यहाँ पर आपको फिल करना है। मान के चलिए किसी का आया 42.3, 42 ही लिखेंगे, लेकिन किसी का आया 42.6, मतलब 5 से अधिक होगा तो क्या लिखेंगे, राउंड फिगर में इसका कितना लिखेंगे, 43 लिखेंगे। कहाँ पर लिखिएगा, इसके कॉलम में लिखिएगा। मतलब 5 महीने के नंबर को 5 से भाग दे देना है, वही औसत नंबर लिखना है। यहाँ पर मान के चलिए इसमें लाया बच्चा 41, ठीक, इसमें लाया 42, तो दोनों जोड़ के कितना हो गया, जितना हो जाएगा यहाँ पर लिख दीजिएगा 83। अब ग्रेड कितना हो गया, A ग्रेड, तो A ग्रेड लिखेंगे। यहाँ ग्रेड नहीं लिखना है, ग्रेड यहाँ लिखना है, यहाँ नंबर बैठाना है। बारी बारी से सभी विषय का आप कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आ जाइए वार्षिक मूल्यांकन, ठीक है, यहाँ भी समझिए। तो यहाँ पर क्या करना है, सेम टू सेम वही फिल करना है। मतलब वार्षिक, जैसे अगस्त तक का हम अर्धवार्षिक में कर लिए, तो उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैसे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यहाँ पर हो जा रहा है कितना, मार्च में तो एग्जाम ही ले लिए तो 7 महीना हो जा रहा है, क्योंकि 5 महीने का पहला जोड़े उसके बाद 7 महीना, तो 7 महीना क्या करना है आपको, या मान के चलिए 6 महीना का ही आप एग्जाम लिए, तो कुल मिला के ये समझना है आपको, कॉमन सेंस लगाना, जितने महीने का आपने एग्ज़ाम लिया है, या फिर एग्ज़ाम तो हर महीने के लिए लिए होंगे, तो उतना नंबर जोड़ करके हर महीने का जितना महीना का जोड़े हैं उतना महीना से भाग दे करके यहाँ पर आपको एवरेज में नंबर लिखना है। इससे मान के चलिए किसी का आया इसमें 35, इसी में आया 40, जितना ऐड करके होगा वो लिख दीजिएगा। यहाँ ग्रेडिंग तो फिर क्या हो जाएगा, ये B ग्रेड हो जाएगा। इसी तरह टोटल फिर कुल कीजिएगा, तो कुल करने के बाद
मतलब यहाँ पर कुल इसका होगा कि कितना ग्रेडिंग जो हुआ टोटल बच्चे का कितना आया, मासिक में अर्धवार्षिक में ग्रेडिंग कितना आया, कुल नंबर कितना लाया, कुल नंबर लाने के बाद उसका कितना ग्रेडिंग हुआ, इसी हिसाब से आप कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरा स्लाइड दिखाते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर क्या करना है कि सहशैक्षणिक गतिविधि का मूल्यांकन है। तो सहशैक्षणिक गतिविधि का मूल्यांकन जो है वर्ग क्लास ही करेंगे, इससे क्या होगा उसको डिसिप्लिन समझ में आ रहा है कि कौन कैसे क्या है। तो जैसे ये कि समय निष्ठा, तो अर्धवार्षिक में ए ग्रेड दिया, मतलब ये अच्छा टाइम टेबल से आते थे। इसी तरह अपने मतलब सोच समझ करके ए ग्रेड दे दिए, वार्षिक में भी ए ग्रेड दे दिए, इसी तरह अनुशासन में ए ग्रेड दे दिए। उसके बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस में अर्धवार्षिक में बी ग्रेड दिए, ए ग्रेड दिए, इसी तरह ए बी सी करके आपको बच्चे के अकॉर्डिंग डाल देना है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है ए ग्रेड का मतलब क्या, बी ग्रेड का मतलब क्या हुआ। अब यहाँ पर कुल उपस्थिति कार्य दिवस, मतलब बच्चे अर्धवार्षिक में कुल कितने आए वो रजिस्टर देख करके फिल करना है, वार्षिक में कितने आए, कितने दिन आए विद्यालय में। अब यहाँ जो मंतव्य है वर्ग शिक्षक का है, तो गुड वेरी गुड जो भी है वो दे दीजिएगा, फिर हस्ताक्षर कर लीजिएगा। उसी तरह प्रधानाध्यापक का होगा मंतव्य, उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे, फिर अभिभावक का होगा। अब नीचे देख लेते हैं यहाँ पर फिर क्या है, वार्षिक वाला है, तो यहाँ पर भी सेम मंतव्य है। तो इतना ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पर वार्षिक परीक्षा परिणाम प्रकाशित करने की तिथि जो भी निर्धारित किया गया है आपके ज़िले में, इससे सभी पूरे बिहार में एक ही है, तो इस हिसाब से आप कर लीजिएगा निर्धारित। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। इसके अलावा आपके मन में जो भी सवाल है आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का 100% जवाब दिया जाएगा। हर महीने के 1 तारीख को विनर ऑफ द मंथ में सिलेक्ट किया जाता है। विनर ऑफ द मंथ में सिलेक्ट करने का प्रोसेस है कि डेली क्विज होता है, विनर ऑफ द डे में सिलेक्ट किया जाता है। जो विनर ऑफ द डे में मैक्सिमम सिलेक्ट होते हैं उन्हीं को विनर ऑफ द मंथ में सिलेक्ट किया जाता है। तो आज के विनर ऑफ द मंथ में सिलेक्ट हुए हैं सुबोध कुमार फ्रॉम वैशाली, अविनाश कुमार फ्रॉम समस्तीपुर, आयुष कुमार फ्रॉम मधुबनी। आप तीनों को मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। आज के जो प्रश्न दिए गए हैं उसका प्रश्न है बिहार का प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। इसका आपको आंसर देना है, उसके बाद अपना नाम देना है, ताकि विनर ऑफ द डे में आपको सिलेक्ट किया जा सके। इन्हीं में से जो मैक्सिमम विनर ऑफ द डे में सिलेक्ट होंगे विनर ऑफ द मंथ में सिलेक्ट किया जाएगा। तो आज के विनर ऑफ द मंथ में जितने भी साथी सिलेक्ट हुए हैं तीनों से रिक्वेस्ट है कि आप अपना पोस्टल एड्रेस हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, ताकि जो आपको हम गिफ्ट देंगे बाय पोस्ट सेंड कर पाएंगे। तो तीनों फास्टली क्या करेंगे, वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर कमेंट में या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर एड्रेस के साथ साथ नंबर भी मेंशन कीजिएगा, ताकि पोस्टल वाले को क्या होता है कि सुविधा होता है, फ़ोन करके आपको बुला लेते हैं या फिर आपके जो कंसल्ट हैं उनसे मिल करके पार्सल दे देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब समझ गए होंगे। अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। वीडियो को लास्ट देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।